हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिशन वीडियो में स्वागत है। जिसमें आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है निर्देशन, जिसे हम लोग गाइडेंस कहते हैं। गाइडेंस का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक लाभ होता है, उपयोग होता है। आज के जटिल जीवन में जटिल समस्याओं को समाधान करने के लिए निर्देशन की काफ़ी आवश्यकता होती है, जिन्हें हम सलाह देना भी कर सकते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को जो है सलाह देना क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। निर्देशन जो होता है वो किसी व्यक्ति के स्वयं करने के योग बनाता है। निर्देशन क्या बनाता है, उसे किसी व्यक्ति के स्वयं करने योग बनाता है। तो इसीलिए आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है निर्देशन। निर्देशन जो है हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग अहम भूमिका निभाती है, जिससे एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर करती है। ठीक है, तो निर्देशन में आज हम लोग पढ़ेंगे रूपरेखा में प्रस्तावना, निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा, निर्देशन की प्रकृति, निर्देशन की आवश्यकता, निर्देशन का क्षेत्र, निर्देशन की विशेषताएं और अंत में देखेंगे निष्कर्ष। हम लोग इंट्रोडक्शन में देखते हैं, मनुष्य एक सामाजिक, बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक, बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी है। इसी के आधार पर वह संसार के अन्य प्राणियों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मनुष्य जो होता है एक बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है। वो अन्य जो है प्राणियों से क्या होता है? भिन्न होता है। वो बुद्धि के बल पर समाज के, पर्यावरण और अन्य प्राणियों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, जिसके लिए उसे अनेक समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? अनेक समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, जिसके लिए उसे अपने बड़ों का सहयोग या सलाह लेना पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को कोई समस्या आ जाती है तो वो क्या करते हैं? बड़ों से सलाह लेते हैं। इसी सहयोग के आधार पर वो अपने समस्याओं के संबंध में उचित निष्कर्ष निकालने में तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। इस प्रकार इस तरह का सहयोग या सलाह देना ही निर्देशन कहलाता है। ठीक है, जब हम लोग किसी तरह का समस्या उत्पन्न हो जाती है तो हम क्या करते हैं? बड़ों से सलाह लेते हैं। तो बड़े जब हम सलाह देते हैं, दिशा जो दिखाते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं? उसी को हम लोग निर्देशन करते हैं। इस प्रकार निर्देशन के आधार पर ही अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और कौशलों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। निर्देशन क्या करता है? वो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और कौशलों के बारे में क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है और अपने में निहित क्षमताओं का उचित प्रयोग करके अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, ताकि उसको निर्देश देने के बाद वो अब क्या करे? अपनी क्षमताओं के आधार पर जो है किसी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं निर्देशन का अर्थ। निर्देशन शब्द अंग्रेजी के गाइडेंस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है दिशा दिखाना या निर्देश देना। निर्देशन शब्द जो है अंग्रेजी के गाइडेंस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है दिशा दिखाना या फिर निर्देश देना। इस प्रकार निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार निर्देशन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है उसे सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वो समस्या को समझते हुए आवश्यक निर्णय ले सके, ताकि वो जो है समस्या को समझते हुए क्या ले सके? एक आवश्यक निर्णय ले सके। अर्थात जिससे किसी अनुभवी व्यक्ति व विशेषज्ञ द्वारा किसी व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है। इसमें क्या होता है? किसी एक अनुभवी व्यक्ति है ना, विशेषज्ञ द्वारा किसी व्यक्ति को क्या देती है? सहायता प्रदान की जाती है कि व्यक्ति अपने जन्मजात व अधिक क्षमताओं का उचित विकास कर सके। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्देशन करते हैं। अब इसकी परिभाषाएं दिया है B.F. स्किनर के अनुसार, नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? मार्गदर्शन है, जिसे हम लोग निर्देशन कहते हैं। जोन्स के अनुसार निर्देशन से आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन करके सहायता प्रदान करना ही क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। जोन्स के अनुसार सेले हेमरिन के शब्दों में व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके, निर्देशन कहलाता है। ठीक है, अगला है बोनार्ड के अनुसार, निर्देशन के अंतर्गत वह सभी क्रियाएं आ जाती है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान में सहायता होती है। अब है मैथ्यूसन के शब्दों में, निर्देशन के शैक्षिक और विकासात्मक पक्षों पर बल देते हुए अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में इसको महत्वपूर्ण बताया है। अधिगम की प्रक्रिया में इसको क्या बताया है? बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, जो हम लोग अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निर्देशन की अलग अलग परिभाषाएं को देखे। अब हम लोग देखते हैं निर्देशन की प्रकृति। नेक्स्ट है, निर्देशन की प्रकृति को निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं।
पहला है निर्देशन एक सतत प्रक्रिया। निर्देशन क्या है? एक सतत प्रक्रिया। निर्देशन जो है हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन स्वयं में शिक्षा है। निर्देशन क्या है? स्वयं में एक प्रकार का शिक्षा है। निर्देशन का स्वरूप बहुपक्षीय होता है। निर्देशन जो है हम लोग हर एक क्षेत्र में दे सकते हैं, बहुपक्षीय होता है। निर्देशन का स्वरूप क्या होता है? बहुपक्षीय होता है। निर्देशन का संबंध व्यक्ति के समग्र पक्षों के विकास से होता है। निर्देशन का संबंध जो होता है वो व्यक्तियों को हर तरह से के विकास, समग्र पक्षों के विकास से होता है। पांचवा है, अगला है, निर्देशन के आधार पर व्यक्ति एवं समाज दोनों को ही प्रगति और विकास हेतु प्रयास किया जाता है। इसमें जो है निर्देशन के द्वारा व्यक्ति तथा समाज दोनों की क्या कहते हैं? प्रगति तथा एवं विकास में प्रयास किया जाता है। छठा है, ये व्यक्ति में आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास करके अपनी समस्याओं में दक्षता प्राप्त करता है। ये क्या करता है? अपनी समस्याओं में दक्षता प्राप्त करता है। जो निर्देशन के द्वारा जो है व्यक्ति अपनी समस्याओं में दक्षता प्राप्त करता है। इसकी प्रकृति समायोजन होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है? समायोजन होती है। निर्देशन के द्वारा समायोजन की प्रकृति होती है। ठीक है। अगला है, इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है क्योंकि अपनी आयु, रुचियों व स्वभाव के व्यक्त सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या होती है? निर्देशन की प्रकृति में ये सभी जो है उसमें क्या होती है? सम्मिलित होती है। अगला हम लोग देखते हैं निर्देशन की आवश्यकताएं। निर्देशन की आवश्यकताएं में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्देशन की आवश्यकताएं सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है, शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है। अब हम इसमें देखते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है। समाज की सुरक्षा एवं प्रगति के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को सही दिशा निर्देश दिया जाए। हम लोग जानते हैं कि किसी अच्छे समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो क्या देना चाहिए? एक अच्छे जो है निर्देशन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह एक योग्य एवं क्रियाशील नागरिक बने। प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा प्रशिक्षित दिया जाए ताकि वो एक क्या बने? एक जो है योग्य एवं क्रियाशील नागरिक बने। आज का समाज अनेक नवीन परिस्थितियों से गुजर रहा है। संयुक्त परिवार दूर हो रहे हैं, नवीन उद्योगों की स्थापना हो रही है। इस बदलते स्वरूप को एक अच्छे निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसे क्या होता है? एक अच्छे निर्देशन की आवश्यकता होती है। सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर निर्देशन की आवश्यकताएं इस प्रकार है। अब परिवर्तित पारिवारिक दशाएं क्या है? इसमें सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकताएं का पहला है पारिवारिक दशाएं। नवीन परिस्थितियों से परिवार में परिवर्तन आया। नवीन परिस्थिति से परिवार में क्या आया? परिवर्तन आया। अब बच्चे परिवार में ना रहकर विद्यालय में प्रशिक्षण लेता है, जिससे विभिन्न वातावरण से आए छात्रों को प्रशिक्षण देना विद्यालय को कठिन हो गया। मतलब ये है कि अलग अलग जगह से जब अलग अलग जो है परिवेश से जब बच्चे आते हैं तो विद्यालय को जो है उसके बच्चों को जो है प्रशिक्षण देने में क्या होने लगती है? तो कठिनाई होने लगती है, क्योंकि विद्यालय समस्त छात्रों को पारिवारिक स्थिति, क्षमताओं, योग्यताओं के बारे में पहले से परिचित नहीं थे। ठीक है। अतः छात्रों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुकूल प्रशिक्षण देने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि परिवर्तित पारिवारिक दशाएं में जो है निर्देशन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। दूसरा है उद्योग एवं श्रम में परिवर्तन दशाएं। पहले बालक परंपरागत व्यवसायों को अपना लेते थे, लेकिन परिस्थितियां बदल गई है। व्यवस्थाओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अच्छे व्यवसाय हेतु निर्देशन के द्वारा ही चयन संभव होता है। अच्छे व्यवसायों के लिए क्या होता है? निर्देशन की संख्या चयन होता है। तीसरा है जनसंख्या में परिवर्तन। भारत देश की जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। व्यक्ति ग्रामों से नगरों की ओर दौड़ रहे हैं। शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। अतः बढ़ती जनसंख्या के ने निर्देशन की आवश्यकता बढ़ा रही है। निर्देशन की आवश्यकता जो है बढ़ती जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ा रही है। ये हम लोग देख रहे थे सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकताएं में पहला हम लोग देखें, इसमें पहला हम लोग क्या देखें? परिवर्तित पारिवारिक दशाएं। फिर देखिए उद्योग एवं श्रम परिवर्तित दशाएं। तीसरा में देखिए जनसंख्या में परिवर्तन। अगला है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। देश में हो रहे परिवर्तन के साथ समाज भी बदल रहा है। ठीक है। नवीन मूल्यों की स्थापना के फलस्वरूप उत्साह बढ़ रही है। शारीरिक सुख व आराम प्राप्त करना ही युवकों का लक्ष्य हो गया है। ठीक है। परिवर्तित समाज से मनुष्य आध्यात्मिक शांति से दूर हो रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में युवक द्वारा निर्देशन सहायता की मांग करना है। तो ये सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन था। दूसरा है धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक परिवर्तनों का प्रभाव हमारे धार्मिक स्तर पर पड़ता है, जिससे देश में
व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। व्यक्ति मदिरा का सेवन, जुआ खेलना, धूम्रपान, ये सभी जीवन के आधार बना रहे हैं। ये सभी क्या कर रहे हैं? एक जीवन का आधार बना रहा है। ऐसी परिस्थितियों से नवयुवक को बचाने के लिए हम निर्देशन की उपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है, अब जो है दूसरा हम लोग का निर्देशन के जो है आवश्यकता में दूसरा है राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है। ठीक है। हम लोग उसमें देखिए कि सामाजिक दृष्टिकोण से जो है निर्देशन की आवश्यकताओं में 5 पॉइंट देखे। ठीक है। अब है राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देश में समय निर्देशन की आवश्यकता होती है। राजनीतिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता निम्नलिखित है। पहला में स्वदेश रक्षा। ठीक है। स्वदेश रक्षा के लिए ऐसे सैनिकों का चयन करना चाहिए जिनका मनोबल ऊंचा हो और आवश्यक पड़ने पर बलिदान भी दे सके। मतलब स्वदेश की रक्षा के लिए ऐसे जो है अपने देश की रक्षा के लिए ऐसे जो है मतलब सैनिकों का चयन करना चाहिए जो अपने देश के लिए क्या कर सके, वो जान भी दे सके। इसके लिए चयन विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए कौन विधि का प्रयोग करना चाहिए? चयन विधि का प्रयोग करना चाहिए। उचित व्यक्तियों का तलाश करना जरूरी है। इन सबको निर्देशन की क्या होती है? आवश्यकता। यहाँ पे निर्देशन की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है। अगला है प्रजातंत्र की रक्षा। भारत इस समय प्रजातंत्र देशों में सबसे बड़ा देश है। ठीक है। प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए अपनी बुद्धि और विवेक के प्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए। अपने बुद्धि से जो है हम ऐसे जो है प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। ठीक है। जिसे चुने गए अधिकारियों के ज्ञान उचित प्रतिनिधियों से देश में निर्देशन की क्या हो? आवश्यकता हो। जिसको हम लोग चुनते हैं उसके द्वारा जो है देश में जो है क्या हो? एक अच्छे निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगला है धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्राप्त है। ऐसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अन्य व्यक्तियों के प्रति आचरण निश्चित करने में निर्देशन सहायक होता है। ठीक है। ये हम लोग देखे धर्मनिरपेक्ष। ये हम लोग देखे किसमें? राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकताओं में 3 पॉइंट देखे। स्वदेश रक्षा, फिर प्रजातंत्र की रक्षा और धर्मनिरपेक्षता। अब है शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है। शिक्षा सबके लिए और सब शिक्षा के लिए है। शिक्षा जो है सबके लिए और सब क्या है? शिक्षा के लिए है। प्रत्येक बालक को शिक्षा प्रदान करना चाहिए जो उसके योग्यता एवं बुद्धि के आधार पर शिक्षित किया जाए। यह कार्य निर्देशन के द्वारा ही संभव है। इसमें पहला है पाठ्यक्रम का चयन। ठीक है। विद्यालय में अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम सुनियोजित किए जाते हैं जो विद्यालय में कृषि विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य, मानवीय, गृह विज्ञान, ललित कलाओं आदि के पाठ्यक्रम प्रारंभ किए। इस कार्य में अधिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम का चयन करने में निर्देशन की क्या होती है? अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा में सुधार हेतु कई सारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाए गए। कई सारे आयोगों के द्वारा विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होती है। अतः कार्य निर्देशन के द्वारा योग्यता, बुद्धि, क्षमता और आधार पर देना चाहिए। कई सारी योजनाएं चली थी। कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग के द्वारा जो है विद्यार्थियों की संख्या में जो है क्या किया गया था? विद्यालय में वृद्धि किया जाता है जिसके आधार पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। तीसरा है अनुशासनहीनता। छात्रों में बढ़ते हुए असंतोष तथा अनुशासनहीनता जैसी समस्या हो जाती है। ठीक है। इसका समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालयों में कई व्यवस्था नहीं है। निर्देशन सहायता बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को कम कर सकते हैं। निर्देशन जो है बढ़ती अनुशासनहीनता को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। और चौथा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है। प्रत्येक मानव का व्यवहार मूल प्रवृत्ति एवं मनोभावों द्वारा प्रभावित है। उसकी मनोशारीरिक आवश्यकताएं होती है जो निर्देशन की सहायता से बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए परिवेश चाहिए। अब हम लोग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में पढ़ते हैं संतोषप्रद समायोजन। अब ये क्या है? संतोषप्रद समायोजन व्यक्ति के कार्यकुशलता, मानसिक दशा तथा सामाजिक प्रवीणता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। निर्देशन के द्वारा ही छात्रों की विभिन्न विशेषताएं का निर्देशन करने में सहायक होती है। दूसरा है भावात्मक समस्याएं। भावात्मक समस्या व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के कारण जन्म लेती है। निर्देशन सहायता के द्वारा भावात्मक नियंत्रण में सहायता मिलती है। ठीक है। अगला है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व शब्द एक व्यापक शब्द है जिनमें विशेषता एवं अर्जित गुण सम्मिलित होते हैं। व्यक्तित्व का विकास करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है।
तो हम लोग देखिए अभी निर्देशन की आवश्यकताएं को जो है 4 रूपों में देखिए। पहला था सामाजिक दृष्टिकोण से, दूसरा था राजनीतिक दृष्टिकोण से, तीसरा था शैक्षिक दृष्टिकोण से और चौथा देखिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो हम लोग जो है चारों को जो अच्छे से डील किया। सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है, शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है। फिर उसमें जो है अलग अलग पॉइंटों को देखिए। आगे है निर्देशन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ गाइडेंस। निर्देशन का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। निर्देशन का विषय क्षेत्र क्या है? बहुत ही व्यापक है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तित्व के जीवन से संबंधित विविध क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याओं का समाधान का प्रावधान होता है। मतलब निर्देशन के द्वारा जो कई सारी उत्पन्न समस्याएं होती है जिसका समाधान होता है, इन्हें हम कुछ बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो पहला निर्देशन के क्षेत्र में है शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में। शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में क्या क्या है? तो शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में निम्नलिखित बातें हैं। पहला है वांछित पाठ्यक्रम पर आधारित विषयों का चयन करने में। तो यहाँ पे जो निर्देशन का क्षेत्र का जो है अहम भूमिका हुआ कि वांछित पाठ्यक्रम पर आधारित विषयों का चयन करने में, ठीक है। दूसरा है पाठ्यसागामी क्रियाओं के चयन करने में, पाठ्यसागामी क्रियाओं के चयन करने में भी होगा। तीसरा में होगा नवीन पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय लेने में, नवीन पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय लेने में होगा। चौथा में है अधिगम प्रक्रियाओं में निरंतर अपेक्षित उपलब्धि स्तर बनाए रखने की दृष्टि से। पांचवा है राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रमों में भाग लेते हुए प्रेरित करने की दृष्टि से। छठा है अपव्यय और अवरोधन की समस्या समाधान करने के लिए। सातवां है प्रौढ़ शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों की दिशा में प्रेरित करने हेतु हम लोग देखें कि शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में जो है ये 7 पॉइंट को देखें। दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में। व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में क्या क्या है इसमें देखते हैं। योग्यता अनुसार व्यवसाय चयन करने में, योग्यता अनुसार जो है क्या करा जाता है इसमें चयन किया जाता है व्यवसाय। व्यावसायिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन में परिचित करने के लिए। अगला है व्यावसायिक अवसरों में विविधता की दृष्टि में। कौन दृष्टि से? इसमें विविधता की दृष्टि में। फिर है श्रम एवं उद्योग की परिस्थितियों में वांछित परिवर्तन करने के लिए जो है इसमें निर्देशन का क्षेत्र होता है। पांचवा है विशिष्टीकरण की दिशा में प्रेरित करने हेतु, इसमें प्रेरित करने हेतु। और छठा में है नव विकसित तकनीकी से परिचित कराने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग देखें व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में जो है निर्देशन का जो है स्कोप था, ठीक है। अब हम लोग तीसरा में देखेंगे व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में पर्सनल गाइडेंस, ठीक है। पहला देखिए एडिशनल गाइडेंस, दूसरा वोकेशनल गाइडेंस, तीसरा में देखेंगे पर्सनल गाइडेंस। निर्देशन व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में है संकटकालीन स्थिति के निरंतर मानसिक एवं संवेगात्मक सामंजस्य बनाए रखने में। दूसरा है व्यक्तिगत समस्या का समाधान करने हेतु वांछित। तीसरा में है निर्णय शक्ति का विकास करने में। चौथा व्यक्ति समायोजन में वृद्धि करने हेतु पारिवारिक संघर्ष से मुक्त होने से। छठा में है पारिवारिक जीवन में समायोजन की दृष्टि से। और सातवां में है अवकाश के समय का शुद्ध प्रयोग एवं मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखें स्कोप ऑफ गाइडेंस में 3 डो देखे। पहला देखे एडिशनल गाइडेंस, दूसरा में देखे थे वोकेशनल गाइडेंस और तीसरा में देखे थे पर्सनल गाइडेंस। तो ये तीनों गाइडेंस का जो स्कोप हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं निर्देशन की विशेषताएं, ठीक है। तो निर्देशन की विशेषता निम्नलिखित है। पहला, निर्देशन व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायता प्रदान करता है। पहला है कि निर्देशन व्यक्ति को अपने वातावरण के अनुसार समायोजन करने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा है निर्देशन वो प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उचित अवसर के लिए उचित स्थान और उचित समय के लिए उचित ढंग से सहायता करती है, ठीक है। ये निर्देशन की जो विशेषता है। तीसरा में है निर्देशन व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए विशिष्ट और सामान्य सेवा प्रदान करता है। और चौथा में है निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को संतुलित विकास होता है। निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर केंद्रित करता है। निर्देशन जो है किसी व्यक्ति पर क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है। छठा नंबर, व्यक्ति मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। निर्देशन जो होता है वो क्या करता है? मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, ठीक है। अब हम लोग सातवां में देखते हैं निर्देशन मनुष्य को आत्मविकास की ओर अग्रसर करता है। निर्देशन जो है मनुष्य को क्या करता है? आत्मविकास की ओर अग्रसर करता है, ठीक है। और आठवां में देखते हैं निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रिया आ जाती है जो व्यक्ति को आत्मसिद्धि में सहायता होती है, ठीक है। अब हम लोग निष्कर्ष में देखते हैं। उपयुक्त बातों से इस निष्कर्ष निकलता है कि मानव जीवन में निर्देशन का बहुत महत्व है। निर्देशन का क्या है? बहुत महत्व है। उन्हें एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है जो बालक
या व्यक्ति को एक प्रेरणा का कार्य करता है। उन्हें एक निश्चित जीविकोपार्जन चुनने में क्या करती है, मदद करती है। अतः बालक को यदि उसकी निश्चित समय पर दिशा दी जाती है तो वह एक अच्छे सफल व्यक्ति बन जाते हैं। मतलब ये हुआ कि निर्देशन जो होता है किसी व्यक्ति को समय के अनुसार दिए जाने पर वो एक क्या बन जाता है, एक सफल और एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग को जो है निर्देशन जो है समझ में आ गया होगा कि निर्देशन का जो है अर्थ, परिभाषा, निर्देशन की प्रकृति, आवश्यकताएं, क्षेत्र और विशेषताएं जो है इसका क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो में जो है नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक करें और कमेंट भी करें। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।